जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी आदि तीन न्यू नव कोटि मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की। बंधुओं, पूज्य बड़े महाराज जी के माध्यम से आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए रत्न करंडक श्रावकाचार्य और पूज्य प्रशस्त सागर महाराज जी के कर मुख कमल से आत्मानुशासन नामक ग्रंथ की वाचना चल रही है। लेकिन क्या हुआ, पहले अपन जब फिल्म देखते थे तो क्या आता था बीच में इंटरवेल, और कभी सीरियल देखते हैं तो क्या आता है बीच में ब्रेक। तो आज काय का दिन है? आज ब्रेक का दिन है, आज रिलैक्स होने का दिन है। आज हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, केवल एक छोटी सी कहानी सुना के विषय को रखेंगे और समाप्त भी करेंगे। तो आज काय का दिन है? ब्रेक का दिन है। तो अपने को देखना है पूज्य बड़े महाराज जी की ने और पूज्य प्रशस्त सागर महाराज जी ने जो अपने जीवन में जितना आपको बताया है, 1 महीने 1.5 महीने हो गए, लगभग 1.5 महीने से अपने जीवन में क्या क्या चेंज आया है, ये आपको स्वयं को देखना है। क्योंकि जैसे हमारी आंखें रहती हैं तो आंखें क्या करती हैं? दूसरे को देखती हैं, लेकिन स्वयं के चेहरे को नहीं देख पाती। स्वयं के शरीर को तो देख लेगी, लेकिन जो शरीर को भी देख रही है वो शरीर भी आपका पर है, 100 को देखना है। तो हमें 100 की यात्रा का प्रारंभ करना है। तो कैसे करना है? जैसे पूज्य बड़े महाराज जी आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके श्रावकाचार को, आपका क्या विचार है? श्रावकाचार है, और मुनियों का क्या है? मूलाचार है। 2 शास्त्र लिखे गए हैं, एक मूलाचार आचार्य वटकेर स्वामी या कुंद आचार्य का है, और ऐसे ही एक ग्रंथ आप लोगों के लिए लिखा गया है रत्न करंडक श्रावकाचार। यद्यपि उसमें कुछ गाथाएं कम हुई हैं, लेकिन उसमें विषय इतना ज्यादा है। पूज्य बड़े महाराज जी आप लोगों को एक एक गाथा का, एक एक शब्द का इतने अच्छे से अर्थ बता रहे हैं कि उस पे अगर आप अमल करें तो आपका जीवन निश्चित ही स्वर्णमय बन जाएगा। तो बंधुओं, मैं कह रहा था कि एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। क्या होता है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है रामलाल, राम का लाल। तो अब राम का लाल है तो क्या करेगा? वो रामलीला करता था। रामलीला का मंचन होता है, पहले गांवों में रामलीला का मंचन चलता था। तो ऐसा मंचन चलता था कि पूरा का पूरा गांव उमड़ के जाता था। सब लोग रामलीला देखने जाते थे कि भैया, पहले जब रामायण सीरियल नहीं आया था, महाभारत सीरियल नहीं आया था, तो क्या होता था? रामलीला होती थी। तो रामलीला देखने सभी लोग आते थे। तो वो रामलाल जो था वो रामलीला में राम के लाल का रोल करता था। राम का लाल कौन है? हनुमान। तो उसका रोल था हनुमान। तो भैया रामलीला का मंचन चल रहा था लगातार 4-5 दिन से, और जब 6वां दिन आया, जैसे कहते हैं ना छठा यानी मुख्य, जैसे अभी पर्युषण पर्व में पूज्य बड़े महाराज जी तत्वार सूत्र पढ़ाएंगे तो कहेंगे 6वें अध्याय में ये छठा हुआ अध्याय है, मतलब सबसे श्रेष्ठ अध्याय है। तो 6वां दिन आया, तो 6वां दिन कार्यक्रम काय का था कि हनुमान का मुख्य रोल था। उसमें हनुमान को क्या करना था? आग लगाना था। कहाँ पे? लंका में।
और उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आई थी, क्योंकि व्यक्ति दूसरे के जीवन में आग लगाना तो बहुत पसंद करता है। इस प्रकार की चीजें बहुत पसंद आती है कि आग लगाने वाली है। तो उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ आई, पूरे गांव के लोग उमड़ आए, दूसरे बाहर गांव के लोग भी आए कि आज तो हनुमान को आग लगाना है लंका में, आज तो बहुत मजा आने वाला है। चारों तरफ पूरा मैदान, रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था और हनुमान को आग लगाना ही थी कि उतने में नीचे से कोई बोला, अरे रामलाल के घर में आग लग गई। अब क्या सोचो बंधुओं, क्या करेगा, उसके मन में क्या हलचल मच रही होगी कि अब आप बताइए, अगर आप होते रामलाल की जगह तो क्या करते। वो सोचा कि देखो मेरे रामलीला कर रहा हूँ, यहाँ इतने लोग आए हैं, इतने इंटरेस्ट से आए हैं, सभी लोगों का मुख्य काम है कि आज देखें तो सबका मजा किरकिरा हो जाएगा अगर मैं चला जाऊंगा तो, और अगर मैं नहीं जाता तो मेरा घर राख हो जाएगा, मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा परिवार है, कौन देखेगा उधर, कौन आग बुझाएगा। तो बंधुओं बताओ वो क्या करे, आग बुझाने जाए कि आग लगाए। अब वो बहुत कंफ्यूजन में है, लेकिन वो क्या करता है वो तो उसकी वो जाने, क्योंकि लेकिन वो जिसने आवाज लगाई उसको आप क्या कहोगे, रामलाल का दुश्मन है कि रामलाल का दोस्त है। जिसने आवाज लगाई कि रामलाल के घर में आग लगी है। तो बंधुओं इसी तरह पूज्य बड़े महाराज जी और पूज्य प्रशस्त सागर महाराज जी 2 महीने से आवाज लगा रहे हैं कि आग लगी है। कहाँ आग लगी है? आपकी आत्मा में आग लगी है, आपके अंदर आग लगी है। अब आप अंदर की आग बुझाने जाएंगे कि बाहर जो इतने दिनों से नाटक चल रहे हैं, घर का, दुकान का, व्यापार का, परिवार का, मोह का प्रपंच चल रहा है, उस नाटक को करेंगे। तो बंधुओं वो रामलाल तो होशियार था, उसने सोच लिया कि इस कार्यक्रम से मेरे घर में आग लग गई तो मेरे घर का नुकसान हो जाएगा, मेरी घर राख हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो वो तो रामलीला छोड़ के आग बुझाने चला गया। लेकिन बंधुओं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग दुनिया के नाटक में ही लगे रहेंगे कि अपनी आत्मा की आवाज को सुन के पूज्य बड़े महाराज जी ने आवाज लगा दी है कि आप लोगों के अंतर आत्मा में आग लगी है, चारों तरफ आग लगी है, मकान में, दुकान में, हर कहीं जहाँ देखो विषय ही विषय नजर आते हैं। और आपको विषय अच्छे लग रहे हैं कि आपका अध्यात्म अच्छा लग रहा है, धर्म अच्छा लग रहा है, प्रवचन अच्छे लग रहे हैं, गुरुओं की वाणी अच्छी लग रही है, देव गुरु शास्त्र अच्छे लग रहे हैं कि विषय अच्छे लग रहे हैं। पूज्य आचार्य पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे आपको आध्यात्म का, धर्म का स्व तत्व अच्छा लगने लगेगा, वैसे वैसे आपके जीवन में क्या आने लगेगा, चेंज आने लगेगा। क्या चेंज आने लगेगा कि जो विषय आपको सुलभ हैं, जो पंचेंद्री के विषय हैं, जो स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री के विषय सुलभ हैं, जो संपन्नता, विलासिता आपको सुलभ है। आजकल संपन्नता बहुत वो नहीं रही, हर व्यक्ति संपन्न है, आज कोई गरीब नहीं, सबके पास अर्थ है, सबके पास पैसे हैं, सबके पास विषय को प्राप्त करने की योग्यता है, तो वो विषय सुलभ है। लेकिन वो जब आपको रुचिकर ना लगने लगे तो जैसे जैसे आपकी आत्मा में आपके स्वतत्व की प्रवेश होता जाएगा, आपका जीवन सुधार की ओर जाएगा, आपको विषयों में एंजॉयमेंट नहीं होगा। क्या होता है? एंजॉयमेंट रहता है। और दूसरी ही गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्मुत्तमम्। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे आप विषयों से दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप धर्म के और स्वयं के करीब आते जाएंगे, और जैसे जैसे आप स्वयं के करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सुलभ विषय भी अब
अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आपका जीवन क्या कहता है? पूज्य बड़े महाराज जी ने अभी आप लोगों को बताया था कि आपका जीवन को आपको सुधार करना है तो किस तरीके से चलें। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े महाराज जी के प्रवचन में इतना कुछ मिल जाता है कि पूरा का पूरा आगम मिल जाता है, क्योंकि इसी इष्टोपदेश में आचार्य महाराज ने कहा है कि जीवोन्यः पुद्गलश्चान इत्यसौ तत्व संग्रह इदन दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरा। ऐसे ही बड़े महाराज जी के प्रवचन, बड़े महाराज जी के वाक्य जिनने सुने हैं वो जानते हैं कि पूरा बड़े बड़े पोथी पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो पूज्य बड़े महाराज जी लोग बताते जा रहे हैं उसका अनुकरण अगर हम अपन अपने जीवन में करते जाएं तो हमारा जीवन उन्नत होता जाएगा। और शास्त्र का स्वाध्याय वही है कि जो आचरण में ले लिया जाए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जितना आचरण में आ जाए। जैसे कोई बच्चा है उससे आप बता दो कि ये क्या है? आग है, तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर भी पकड़ने में आ जाता है। जब पकड़ लिया, एक बार चिक गया, तो फिर क्या कहेंगे? ताता है ताता, अब नहीं जाएगा वो। तो ऐसे ही जब आपने विषयों को देख लिया, ये विषय कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं, दुष्कर हैं, एक तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। क्षण क्षण पर्याय आपकी नष्ट हो रही है। कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं बंधुओं। तो मृत्यु आने के पहले अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि जिससे अपना जीवन सार्थक हो। पूज्य बड़े महाराज जी का सानिध्य आप लोगों को मिला है। आपको मालूम है बड़े महाराज जी कितने दुर्लभ हैं, कितनी मुश्किल से उनके मुखमंडल से 2 शब्द निकलते हैं और वो जो 2 शब्द ही सूत्र का काम करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि महापुरुषों का अगर साधारण बातचीत भी करें तो वो सूत्र बन जाए करते हैं। ऐसे ही पूज्य आचार्य महाराज और पूज्य बड़े महाराज जी के सानिध्य में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनका जीवन बोलता है। हर समय उनके जीवन की चर्या से वो प्रवचन करते रहते हैं। और जब वो प्रवचन ना भी करें, कोई साधारण से चर्चा भी करें, तो एक एक वाक्य सूत्र बन जाता है। फिर तो उनके प्रवचनों का, उनके द्वारा पढ़ाई हुई क्लास का कहना ही क्या। बंधुओं, जब मैं आया था आज से लगभग 5-7 साल पहले, तो कुछ नहीं जानता था, केवल अंगूठा छाप भी नहीं था, कुछ नहीं मालूम था मुझको। ना मैं कोई तत्व जानता था, ना तत्वार्थ सूत्र जानता था, ना सम्यक दर्शन की परिभाषा जानता था, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान की इतनी कृपा रही कि कुंडलपुर के महोत्सव में आचार्य भगवान ने मुझे कहा कि पूज्य बड़े महाराज जी के पास जाना है। और बड़े महाराज जी ने मुझे जब स्वीकार कर लिया, कहने लगे कि ठीक है, कुछ नहीं, आराम से रहो, खाओ पियो, कुछ नहीं। और धीरे धीरे से उनकी जीवनचर्या को देखता रहा और उनने जो पढ़ाया उसको मतलब आत्मसात करने की कोशिश करता रहा। तो आज जीवन इतना धन्य हो गया कि आज निर्ग्रंथ पद के धारी हो गया हूँ और कुछ थोड़ा बहुत आने भी लगा है। तो बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो पूज्य अपने जीवन को समर्पण होना चाहिए। समर्पण एक हाइकू है कि क्या, गगरी पे घट प्यासा क्यों, पनघट पर घट प्यासा क्यों, क्योंकि समर्पण ना। अगर घड़े को अगर आप नदी में उल्टा डुबाएंगे और तो क्या होगा, वो कभी भर पाएगा क्या? नहीं भर पाएगा। तो पनघट में घट प्यासा क्यों, क्योंकि समर्पण ना। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर समर्पण रूपी वो नहीं है तो हमारा जीवन कभी भर नहीं पाएगा। हम अपने जीवन को भर नहीं पाएंगे, हमारा जीवन रिक्त रहेगा। तो हमें क्या करना है? पूज्य महाराजों के चरणों में, पूज्य देव गुरु शास्त्र में अपने आप को समर्पण करना है, धर्म में अपने को समर्पण करना है। तो हम भी अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, समय कम है इसलिए कि हर इंसान के जीवन में पी का बहुत महत्व है। पी याने पा,
इंसान जो भी पाता है सो पी से, और जो नहीं पाता वो भी पी से। क्या? पी से पुत्र, पी से पत्नी, पी से पति, पी से पुत्री, पी से परिवार, प्रतिष्ठा, पद, सब पी से। और क्या होता है? प्रशंसा भी पी से। पी से पब्लिसिटी, जो मिलता है वो भी पी से, और जो नहीं भी मिलता वो भी पी से। और इसी पी के चक्कर में वह क्या कर लेता है? पी से पाप कर लेता है, और पी से उसका पतन हो जाता है। तो पी से पतन से बचना चाहते हो बंधुओं, तो पी से परमात्मा के पीछे पड़ जाएं, और पी से कुछ पुण्य कमाएं, तो भी अपना जीवन सार्थक होगा। तो अपन पी से पुण्य करने की राह में अपन आगे आए, और पूज्य पी से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाएं, तभी अपना जीवन धन्य हो सकता है। और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए, धर्म में चलाने के लिए पूज्य बड़े महाराजियों के श्री चरणों में समर्पित हों। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की।